वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने गिवन्स मेथड को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन मेथड क्या काम करते हैं, क्या मतलब है ट्राई डायगोनल फॉर्म का और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम गिवन्स मेथड। बहुत केयरफुली समझना। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, ट्राई डायगोनल फॉर्म आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी है कि ट्राई डायगोनल फॉर्म का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स है। हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो ये डायगोनल होता है। हमारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? ये डायगोनल होता है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है? ट्राई डायगोनल फॉर्म। ट्राई डायगोनल कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर वाला सुपर डायगोनल और उससे नीचे वाला सब डायगोनल, ये एंट्रीज नॉन जीरो होंगी। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज है, जैसे इसे भी जीरो होना पड़ेगा, इसे भी जीरो होना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं ट्राई डायगोनल फॉर्म। ये चीज बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि नहीं बताई जाती है कॉलेज लेवल पे भी। तो ट्राई डायगोनल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास मेन डायगोनल, उसके ऊपर का डायगोनल, उसके नीचे का डायगोनल, बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगे, तो उसे बोलते हैं हम ट्राई डायगोनल फॉर्म। अब या मेन मैट्रिक्स की बात कर लें ए की, या फिर हम इसके ट्राई डायगोनल फॉर्म की बात करें, या फिर हम इसकी ट्राई डायगोनल फॉर्म की बात करें, इन दोनों को ही पढ़ना सेम बात है। मतलब इसकी आइगन वैल्यूज भी सेम आएंगी, इसकी आइगन वैल्यू भी सेम होंगी। इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती है वो सेम होती है। ट्राई डायगोनल फॉर्म को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स तो हमारे पास जीरो ही बन गए। मोरओवर बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स ए देते हैं, उसे बोलते हैं कि इसे ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसे क्या करो? ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अभी तक हमने ये सीखा कि ट्राई डायगोनल फॉर्म में हमारा A13 जीरो होगा और A31 भी जीरो होगा। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये जीरो होंगे। मूव ऑन करते हैं। गिवन्स मेथड क्या बोलते हैं आपको? गिवन्स मेथड ये बोलते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए दी हुई है तो सबसे पहले आप टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? A13 बाई A12 की इक्वल होगी। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? इसकी हेल्प से हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे। अभी एक एग्जांपल करेंगे हम। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो उस एग्जांपल में ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा निकालेंगे एंड ऑल दैट। तो टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा निकाल लिया। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पी मैट्रिक्स। कुछ भी नाम हो सकता है अलग अलग बुक्स में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 0 0 0 0, ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फर्दर ये साइन थीटा बनेगा और ये कॉस थीटा। जो ये मैट्रिक्स है ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये सेम रहेगी। अच्छा, इसका इन्वर्स निकालना भी इजी है क्योंकि इसका इन्वर्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फिर हम क्या करेंगे? पी इन्वर्स ए पी निकालेंगे। जो पी इन्वर्स ए पी आएगी आपके पास, वो एक ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको बुक वाला प्रॉपर वे, जैसे बुक में वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है वैसे कॉपी करने हैं। मैं फिर बोलूंगा, हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन पीयू में पूछा जा चुके हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जा चुके हैं। एक मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 3 2 1 3 1 3। फिर अपने पास है 4 2 2 3। ये मैट्रिक्स है अपने पास। अब क्वेश्चन सेम है कि कन्वर्ट करो मैट्रिक्स को, ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करना है?
कन्वर्ट करने मैट्रिक्स को ट्राइडायगनल फॉर्म में, ट्राइडायगनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है, कर देंगे अभी हम सॉल्यूशन वाले पार्ट में। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, A13 अपॉन A12, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो क्या बनेगा 3/1, ये बनेगा 3 के इक्वल। अब टेन थीटा तो हम सबको पता है ना किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होते हैं हमारे पास, ये मान लो थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होते हैं, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा, √10 बनेगा। अब टेन थीटा निकल गया तो साइन थीटा तो हम निकाल ही लेंगे। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होगा अपने पास, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीनों चीजें निकल गई ना। अब हम अपनी मैट्रिक्स पी लिखेंगे। पी मैट्रिक्स मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड है, क्या लिखेंगे, याद करो 1 0 0, याद करो 0 0, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर अपना यहाँ पे साइन थीटा बनेगा और यहाँ पे कॉस थीटा बनेगा। तो ये मैट्रिक्स हमने लिख दी। पी में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, 1 0 0 0 0, ये बनेगा 3/√10, ठीक है, माइनस, एक मिनट वेट करो, ये बनेगा 1/√10, ठीक है, 1/√10, 3 माइनस 3/√10, और साइन थीटा 3/√10, और ये बनेगा 1/√10। ये पी मैट्रिक्स बन गई। पी इनवर्स क्या बोला था मैंने, पी इनवर्स इसका ट्रांसपोज होगा, तो 1 0 0 0 1/√10 माइनस 3/√10, फिर बनेगा 0 3/√10, फिर बनेगा 1/√10 के बराबर। तो ये इतना इजी प्रोसेस है, ये आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1। आप ये मान सकते हो कि आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, हमने पी निकाल लिया, पी इनवर्स निकाल लिया। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, पी इनवर्स एपी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वाले स्टेप्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, उन्हें पी इनवर्स एपी निकालना ही नहीं आता। तो केयरफुली देखना, 1 0 0 0 0, ये बनेगा अपने पास 1/√10, देन 3/√10, ये माइनस 3/√10 है, और ये 1/√10 है, ठीक है, इनटू ए मैट्रिक्स लिख देते हैं हम, 2 1 3 2 1 3 4 2 4 2 3, फिर अपना मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1/√10 3/√10, ठीक है, फिर 0 माइनस 3/√10 1/√10। होपफुली यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, हम ना √10 कॉमन ले लेते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स में से √10 कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो 1/√10 आएगा अपने पास, 1/√10, तो यहाँ पे क्या आएगा, √10, 0 0 0 0 1 3 -3 1। तो थोड़ा देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब √10 से हम फ्री तो हो गए, कम से कम 4 एक्सप्रेशन फ्री हो गए। फिर इसे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 1 3 1 3 4 2 2 3, इसमें अगेन फिर से क्या हुआ, √10 से हमने क्या करना है, √10 से कॉमन निकाल लो। जब √10 कॉमन निकालेंगे, बाहर ही लिख लेते हैं हम, सबसे बाहर √10 कॉमन निकालेंगे 1/√10, तो अंदर क्या बचेगा, फिर से √10 0 0 0 0 1 -3 3 और 1, ये बनेगा हमारे पास। अब
इसे जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। और इतने स्टेप्स में आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक जो आपने 10th क्लास 12th क्लास में मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन सीखी है। कैसे करेंगे हम, ये पूरी रो पहले इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 2√10 आएगा। फिर अगेन ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा √10 आएगा। फिर 3√10 आएगा अपने पास। फिर क्या करेंगे, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10 आएगा। अगेन ये बनेगा अपने पास 4 प्लस 6 10 के इक्वल। अगेन 2 इन प्लस 9 11, 2 प्लस 9 11, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से। फिर ये रो इस कॉलम से, तो -3 प्लस 3 ये बनेगा 0। ये पूरी रो इस कॉलम से, तो -12 प्लस 2 -10। फिर ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से, तो -6 प्लस 3 तो -3। फिर अपने पास अगेन √10 0 0 0 0 1 3 -3 1। अब आपका काम है ये, इसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स बन रही है आपके पास। 2√10 0 √10, ठीक है 0, ये बनेगा 43 डिवाइडेड बाय 10, ये बनेगा -19 डिवाइडेड बाय 10। फिर अगेन -19 डिवाइडेड बाय 10, 27 डिवाइडेड बाय 10, ये बनेगा हमारे पास। तो ऑब्जर्व क्या करना है, देखो A130 आ गया, A310 आ गया, तो यही तो दो एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन आपकी एज इट इज ऐसी ही होनी चाहिए। बुक में ये पार्ट मिसिंग है, ट्रायंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा निकालना। बुक में कुछ जगह तो ऐसा भी कर रखा है कि उन्होंने आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स वाली आइडेंटिटीज अप्लाई कर रखे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% क्वेश्चन में आप ऐसे ट्रायंगल बनाओ, थीटा लिखो, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल ली, पी मैट्रिक्स निकाल ली, पी इनवर्स निकाल ली, फिर पी इनवर्स एपी को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जो कि डेफिनेटली ट्राई डायगोनल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पीयू में आ चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की। अगर आप कंप्लीट बुक करना चाहते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस की, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, ठीक है। कंप्लीट बुक मैं आपको प्रॉपर इस तरीके से करवाऊंगा कि आप फुल मार्क्स भी अटेन कर सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस में। और बहुत इजी बुक है ये, हम बहुत बेसिक से हम करेंगे इस बुक को, बिल्कुल स्क्रैच से। कुछ भी अगर डाउट होगा वो सारे आपके क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।